जय मसीह की। आज परमेश्वर का आराधना करने का दिन है। उसके भवन में जाकर विधिवत तरीके से उसकी उपासना करने का दिन है। लेकिन प्रियो, अभी भी हम लॉकडाउन पीरियड से गुज़र रहे हैं। बहुत अरसा इस समय हो गया है और सचमुच में हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के उपासक हैं, पिता और अपने परमेश्वर के भवन से हम प्रेम करते हैं। प्रियो, लाजमी है कि हमको अफसोस होगा, दुख होगा इस बात का कि हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं। वो दुख जो कभी दाऊद ने सहा था, और जब उसको कहा गया कि परमेश्वर के भवन को चलना है तो वो आनंदित हुआ। भजन संहिता 122 में हम देखते हैं, दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन की तरफ चलें तो मैं आनंदित हुआ। आज हम सब शायद उस आनंद से वंचित हैं, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि इसमें कोई ना कोई परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। शायद आज हमको वो योजना समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों से कुछ भी छिपा के रखता नहीं है। उसने अब्राहम से कुछ नहीं छिपाया। मुझसे, आपसे भी वो प्रेम करता है। हमारा वो केवल परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारा स्वर्गीय पिता है। हमारी बेहतरी को हमसे ज़्यादा जानता है, और ज़रूर है कि वो इस भेद को भी अपने विश्वासियों पर प्रकट अवश्य ही करेगा। बेशक हम शैतान इस बात को शायद खुश होता होगा कि उसने लोगों को परमेश्वर के भवन में जाने से रोक दिया, लेकिन कहीं न कहीं वो इस बात को लेकर अफसोस भी करता होगा, पछताता भी होगा कि उसने बेशक परमेश्वर के भवन में जाने से लोगों को रोक दिया, लेकिन आज हर घर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ है। हर घर में परमेश्वर की आराधनाएं हो रही हैं, और वहाँ उसकी आराधनाएं होती हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से लोग संगति करते हैं, वहाँ पर उसकी उपस्थिति होती है। और परमेश्वर आप सबके मध्य में है। आप जब आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है और आपकी आराधना को वो ग्रहण कर रहा है। लगातार इसी रीति से प्रार्थना में लगे रहिए। विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए कि ये वायरस का अंत होने वाला हो सके, परमेश्वर का क्रोध शांत होने वाला हो सके। प्रार्थना करें जो लोग इससे पीड़ित हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें जो लोग इन पेशेंट्स की, जो कि कोविड-19 के रोगी हैं, जो लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, दूसरे स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिसमैन, असेंशियल सर्विसेज में जो लगे हुए हैं, सबकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये भी इन्फेक्शन से बचे रहें। पूरे विश्व से ये संकट बहुत जल्द ख़त्म होने वाला हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि हम सब मिलकर प्रार्थनाएं करेंगे तो परमेश्वर आकाश में से हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हाँ और आमीन में उत्तर देगा। क्योंकि उसका वचन बताता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन और नम्र होकर प्रार्थना करें, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं उनके अपराध क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, बशर्ते कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें और विश्वास से तमाम प्रार्थनाएं उसके सम्मुख रखें। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से तेरे इस पवित्र दिन के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर हमें तेरे भवन में होना चाहिए था। लेकिन पिता परमेश्वर, तू जानता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ऐसा वातावरण बना हुआ है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, और पिता परमेश्वर पूरा मसीह समाज तेरे भवन में जाने से वंचित अपने आप को पाता है। तू जानता है पिता परमेश्वर कि तेरे लोगों का विश्वास तुझ पर है। उनके हृदय पिता परमेश्वर, उनका मन तेरे भवन की तरफ लगा हुआ है, लेकिन मजबूरी की वजह से पिता परमेश्वर वो अपने घरों पर प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर इस समय उपस्थित हैं, मजबूर हैं पिता परमेश्वर। और ये मजबूरी पिता परमेश्वर सचमुच में हम जानते हैं कि बहुत जल्द दूर होगी, क्योंकि तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है और तू अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता है, हाँ और आमीन में उत्तर देता है। पिता परमेश्वर, होने दे कि बहुत जल्द हमको मौका मिल सके ताकि विधिवत तरीके से हम तेरे भवन में जाएं और तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर।
और तेरी स्वर्गीय आशीषों के हकदार हम बन सकें। पिता परमेश्वर, आज जहाँ कहीं भी हमारे लोग पिता परमेश्वर अपने घरों पर बैठकर जमा है, संगति कर रहे हैं, पारिवारिक रूप में तेरी आराधना कर रहे हैं, पिता में चाहते हैं कि तेरी उपस्थिति सब जगह हो और तमाम लोगों की प्रार्थनाएं तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सकें। और आज के दिन के लिए जो आशीष तूने रखी है पिता परमेश्वर, वो आशीष पिता परमेश्वर तमाम लोगों को, तमाम घरों पर पिता परमेश्वर आने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद देते हैं जबकि पिता परमेश्वर थर्सडे को पिता परमेश्वर जबकि एक बड़ी आंधी आई, बड़ा तूफान आया और पिता परमेश्वर तेरे भवन का पेड़ पिता परमेश्वर जो कि बहुत ही बड़ा पेड़ था पिता परमेश्वर वो गिरा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे भवन की दीवार की एक ईंट भी पिता परमेश्वर हिलने नहीं पाई है। पिता परमेश्वर, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि तू अपनी कलीसिया से प्रेम करता है, अपने भवन से प्रेम करता है। पिता परमेश्वर, कोई हताहत नहीं हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ। पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि ये अद्भुत घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं तो हमारा विश्वास पिता परमेश्वर और ज़्यादा तुझ पर बढ़ सके। इस समय पिता परमेश्वर, हम कलीसिया से जुड़े हर एक परिवार के लिए, हर एक सदस्य के लिए पिता परमेश्वर तुझसे बड़ी आशीषें मांग लेते हैं। हर परिवार में तेरी उपस्थिति बनी रहे, हर परिवार के सदस्य के जीवन में तेरी उपस्थिति बनी रहे। पिता परमेश्वर, तेरे आकाश की झरोखे खुल जाएं, सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा हो सके, ताकि पिता परमेश्वर तेरे घरों में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो सके। खासतौर से इस लॉकडाउन पीरियड में पिता परमेश्वर, यदि कहीं कोई परेशानी समस्या हमारे परिवारों में है, विनती करते प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य के द्वारा उसकी पूर्ति कर, हमारे परिवारों को खुशहाल रख पिताजी। और पिता परमेश्वर, होने दे कि वो भी अपने प्रथम स्थान अपने जीवन में तुझे दे सकें और तेरे भवन के प्रति और तेरे प्रति सदा वफादार रहें। पिता परमेश्वर, अपनी कलीसिया के उन तमाम परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं। पिता परमेश्वर, ये संभव नहीं होता कई बार कि हर एक काम नाम लेकर प्रार्थना करें, लेकिन तो भी पिता परमेश्वर तू जानता है कि निरंतर हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तमाम बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और खासतौर से पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास रमन प्रकाश के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय पीड़ा में है, तू जानता है दुर्बलता में है, लेकिन तेरा बंदा है पिता परमेश्वर, तुझसे प्रेम करने वाला बंदा है, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत जल्द पिता परमेश्वर अपनी शारीरिक तमाम कमजोरी से मुक्ति पा सके, इन्फेक्शन दूर हो सके और पिता परमेश्वर तेरा दास फिर से तेरी सेवा के तैयार हो सके। हमारे कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को जिनका नाम लेकर लगातार हम प्रार्थना करते हैं तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक बुजुर्ग की सुधि ले पिता परमेश्वर, तमाम इन्फेक्शन से, तमाम बीमारियों से बचाकर लंबे अरसे तक पिता परमेश्वर तमाम अपने बुजुर्गों का सहाय पिता परमेश्वर परिवार पर और कलीसिया बना के रख, ताकि इनके द्वारा न केवल परिवार आशीष पाए बल्कि कलीसिया भी आशीष पाए। पिता परमेश्वर, उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं, निरोग शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। पिता परमेश्वर, जहाँ भी लोग तेरे नाम से इबादतें करते हैं, फिर से विनती करते हैं सभी इबादतों में पिता परमेश्वर तेरी बड़ी आशीष और तेरी उपस्थिति पाई जाए, सब लोग तेरी ओर से पिता परमेश्वर आशीष पाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, पूरी बात में तो अपने लोगों की सहायता कर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में इसका संचालन कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा।
दे अब मुझे सहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूंगी, अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह में आपको मेरा सलाम। परमेश्वर के वचन से आज अपने मनन के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय और 24 और 25 पद में इस तरह से लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और उन कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज थोड़ी देर के लिए प्रियो हम थोमा के विषय में मनन करेंगे और जब भी हम थोमा का जिक्र करते हैं, थोमा के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे दिल और दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है थोमा के बारे में,
वो आती है अविश्वासी थोमा, शक्की थोमा। और हम शायद यही सोचते हैं कि उसको अविश्वास नहीं करना चाहिए था। जब चेलों ने उसको कहा था कि हमने प्रभु को देखा है तो उसको विश्वास कर लेना चाहिए था। लेकिन कौन सी वजूहत हैं कि थोमा ने यकीन नहीं किया और कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद के निशान और छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग क्योंकि इंसान हैं और हम लोग कई बार बड़ी भ्रांति पाल लेते हैं, गलतफहमियां अपने दिल में हम पाल लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के रूप में यदि मैं आपसे कहूं और एक प्रश्न मैं आपसे कहूं और मैं पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पतंग को कटते हुए देखा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न है। हम सभी ने पतंग को कटते हुए देखा है। लेकिन मेरे मित्रों, शायद ये हमारी गलतफहमी है। अब मैं अगर कहूं आपसे कि मैंने पतंग को कटते हुए नहीं देखा है, मैंने उस डोर को कटते हुए देखा है जिससे पतंग उड़ाई जाती है, अब आप समझेंगे कि वास्तव में पतंग नहीं कटती है, बल्कि कटती वो डोर है जिसको मांझा भी कहा जाता है। और हम हमेशा यही सोचते हैं कि पतंग कट गई, और ये चलन है, चला आता है। थोमा के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो एक शक्की थोमा था। लेकिन यदि उसकी खूबियों के बारे में देखें तो मुझे बड़ी अच्छी इसकी पहली खूबी लगती है कि वो शक्की नहीं था, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह का पर्सनल तौर पर एक्सपीरियंस करना चाहता था। वो व्यक्तिगत अनुभव करना चाहता था। वो जानता था कि जब उसका व्यक्तिगत अनुभव प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा तभी वो उसका सच्चा गवाह बन पाएगा। और मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि यदि परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे बाकी चेले से। और यहाँ पर जब मरियम मगदलीनी ने चेलों को बता दिया कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, तो मरकुस 16 के 11 पद में लिखा हुआ है, उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उसने यानी मरियम ने उसको देखा है, प्रतीति न की। ये जो 11 चेले थे, इन्होंने उसकी प्रतीति नहीं की, जबकि उनको बता दिया गया था मरियम के द्वारा कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। और इस बात का उल्हाना स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया। यदि 14वें पद में हम देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि पीछे वे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे जैसा देखा था जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उसकी प्रतीति न की। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने तमाम चेलों को उल्हाना दिया कि जबकि उनको बता दिया गया था मरियम के द्वारा कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, वचन बताता है कि चेलों ने उसकी प्रतीति न की। तो क्या ये बाकी चेले भी अविश्वासी थे? क्या ये बाकी चेले भी शक्की थे? मेरे मित्रों, यदि हम परमेश्वर के वचन में और देखें तो जो महिलाएं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहती थी, यदि उनके जीवन के बारे में हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी बता दिया था कि वो तीसरे दिन जीवित हो उठेंगे। लेकिन लूका रचित सुसमाचार का 23वां अध्याय और 56वां पद बताता है कि उन्हीं महिलाओं ने प्रभु यीशु मसीह की लोथ पर लगाने के लिए लेप का इंतजाम भी किया था। 56 पद में लिखा हुआ है, उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया ताकि प्रभु यीशु मसीह की लोथ पर वो जाएं कब्र में और उसके ऊपर लगाएं। इन महिलाओं को भी विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह अपने कहने के अनुसार जीवित हो उठेंगे। और जब ये महिलाएं कब्र पर गई और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, तो आकर उन्होंने चेलों को बताया, लेकिन चेलों ने भी फिर इनकी प्रतीति नहीं की। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 10वें पद में लिखा हुआ है, 10वें और 11वें पद में, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम
और उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, और इन स्त्रियों ने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा है, वो जीवित हो उठा है। लेकिन 11वां पद बताता है, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। जानने के बावजूद, खबर मिलने के बावजूद, समाचार मिलने के बावजूद स्वयं मरियम ने और यूहन्ना की माता मरियम ने बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा है, वो जीवित है। परमेश्वर का वचन बताता है कि चेलों ने प्रतीति ना की। तो क्या ये चेले भी अविश्वासी थे? ये भी शक्की थे? मेरे मित्रों, नहीं, क्योंकि 12वां पद बताता है, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े देखे, क्योंकि पतरस स्वयं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करना चाहता था, वो उसको देखना चाहता था। और इसी तरह से मेरे मित्रों, जब हम थोमा के बारे में देखते हैं, थोमा जब कहता है कि मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे मित्रों, ये थोमा चाहता था, ये प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत अनुभव चाहता था, ये पर्सनल एक्सपीरियंस प्रभु यीशु मसीह का चाहता था, और चाहता था कि ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह को देखे कि वो उसका शरीर जीवित हो उठा है। जी हाँ, क्योंकि उसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा था कि उसकी देह सड़ने नहीं पाएगी, तीसरे दिन वो जीवित हो जाएगा। भजन संहिता 16 में हम पाते हैं। मेरे मित्रों, यदि एक बात हम देखें, कितनी गहरी बात थोमा की इस बात में पाई जाती है। यदि थोमा प्रभु यीशु मसीह के छेदों में, उंगलियों, हाथों के छेदों में अपनी उंगली न डालता, उसके पंजर में हाथ न डालता, तो शायद ये एक पहेली रह जाती कि प्रभु यीशु मसीह सा शरीर जीवित हो उठे हैं। हो सकता है शायद ये बात फैला दी जाती कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर को नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, परंतु केवल आत्मा को देखा है। जी हाँ मेरे मित्रों, मेरे और आपके लिए ये गवाही की बात है कि थोमा ने स्वयं इस बात का अनुभव किया कि प्रभु यीशु मसीह सा शरीर जीवित हो उठे हैं, और उसने प्रभु यीशु मसीह के हाथों के कीलों के छेदों में अपनी उंगली डाली, उसके पंजर में अपना हाथ डाला, और फिर वो उसने पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और सचमुच में ये हम सब के लिए एक ऐसा गवाही बन गई कि हम कह सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सचमुच मृतकों में से जीवित हो उठा। मेरे मित्रों, थोमा प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत अनुभव चाहता था। उस समय में देखें, बहुत मुश्किल था यह विश्वास करना कि कोई भी मृतक व्यक्ति जीवित हो उठता है। बड़ा मुश्किल ये शायद काम रहा होगा, लेकिन थोमा ने अपने इस प्रश्न के द्वारा कि मैं उसके हाथों के कीलों में अपनी उंगली डालूंगा और उसके पंजर में अपना हाथ डालूंगा, इस बात को सिद्ध कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह सशरीर जीवित हो उठे थे। मेरे मित्रों, आज हर मसीह व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। जब तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, मैं प्रभु यीशु मसीह का गवाह नहीं बन सकता। यदि आप में से किसी का भी प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, यदि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे प्रभु के साथ नहीं है, हम उसके गवाह बन नहीं सकते। और थोमा ने जब व्यक्तिगत अनुभव प्रभु यीशु मसीह का कर लिया, तब वो उसका गवाह बन गया। और हम जानते हैं कि वो भारत में आया। मैं और आप जो मसीह हैं, उसका श्रेय जाता है थोमा को, जिसको मैं और आप शायद अविश्वासी या शक्की थोमा कह देते हैं। ये उसी के मेहनत का परिणाम था कि वो कष्टों को उठाकर हमारे देश में आया और उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मंडलियां स्थापित की, सुसमाचार का प्रचार किया, बहुत सी आत्माओं को बचाया, और अंत में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों का उसने बलिदान दे दिया। मेरे मित्रों, मुझे बड़ा अच्छा इसकी लगती है खूबी कि ये प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत इसको अनुभव चाहता था। आज हमारी ज़रूरत है, मसीहियों की ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत अनुभव लें। व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए। दूसरी एक और बात जो बात अच्छी मुझे थोमा के बारे में लगती है,
वो ये है कि ये एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्ति था। ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता था। ये अपने मन में शक नहीं रहने देता था। ये प्रश्न पूछता था, क्लियर करता था जो बात इसको समझ में नहीं आती थी। मेरे मित्रों, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय देखें, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। चेलों से बातचीत कर रहे हैं कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से मकान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, परंतु मैं अब जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जब वापस आऊँ तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। और आगे वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। और सारे चेले इस समय खामोशी से प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे हैं, लेकिन थोमा के मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, थोमा ने क्या कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। शायद समझने में ये छोटा प्रश्न लगे, लेकिन मेरे मित्रों, इसने एक गंभीर भेद को खोल दिया। इस प्रश्न के उत्तर में जो प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, एक बहुत ही भेद की बात प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से वहाँ कही। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। कितनी सुंदर बात मेरे मित्रों, जो मेरे और आपके लिए है। यदि थोमा ये प्रश्न नहीं करता तो आज मैं और आप जान नहीं पाते, लेकिन आज मैं और आप उस प्रश्न के उत्तर में जान पाते हैं कि मार्ग, सच्चाई और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी हाँ, ये थोमा की जो जिज्ञासा थी जानने की, प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, और उसके उत्तर में इतना भेद प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय भेद प्रकट कर दिया कि मार्ग, सच्चाई और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है, और उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पतरस दूसरे अपने प्रचार में प्रेरितों के काम के 4 अध्याय के 12वें पद में कहते हैं, आकाश के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा उद्धार संभव हो। मेरे मित्रों, थोमा जिज्ञासु था। थोमा अपने मन में कोई शक रखना नहीं चाहता था, और प्रभु यीशु मसीह से उसने प्रश्न कर लिया, और प्रश्न के जवाब में बहुत ही सुंदर उत्तर मिला जो मेरे और आपके जीवन के लिए है। मार्ग, सच्चाई और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है, और बिना प्रभु यीशु मसीह के पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। आज जबकि अब परमेश्वर की दया से हमारे पास पर्याप्त समय है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तकरीबन 8-9 हफ्ते हो गए हैं, हमारे पास समय है कि परमेश्वर के वचन का हम नियमित अध्ययन करें। मैंने अपने पहले संदेश में कहा था, परमेश्वर का वचन, बाइबल, ये केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये मनन करने की चीज़ है, ये खोजबीन करने की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है। और आजकल जब हम लॉकडाउन पीरियड में हैं मेरे मित्रों, हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम नियमित रूप से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन के लिए मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। हमारे मन में बहुत से प्रश्न होते होंगे, लेकिन क्या उसका उत्तर हम खोजते हैं? इन दिनों में हमारे पास पर्याप्त समय है मेरे मित्रों, और इसके बाद भी हमारे पास समय है। यदि कोई भी प्रश्न परमेश्वर के वचन से निकलता है, परमेश्वर की आत्मा से बातचीत करें। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा, उसका अर्थ बताएगा। परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि आपके लिए परमेश्वर का आज का क्या वचन है, परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। और मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन का हम नियमित अध्ययन करने की आदत डालें, और निसंकोच हम प्रश्न इससे करें, ताकि कोई भी शक हमारे जीवन में न हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करके उसकी आत्मा की अगुवाई में यदि परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर इसके भेदों को मुझ पर प्रकट कर, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने थोमा के प्रश्न का उत्तर दिया, और बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो मेरा और आपका मार्गदर्शक बन पाया। मेरे मित्रों, आज यदि परमेश्वर से आप प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको उत्तर देगा, अपनी योजनाओं को आप पर प्रकट करेगा, और आपको
आने वाले जीवन के लिए तैयार करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बताता है हमारी आयु के दिन 60 या 70 वर्ष होते हैं। पौलुस दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में कहता है कि जब हमारा ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, टेंट गिराया जाएगा, तो हमें स्वर्ग में एक ऐसा चिरस्थायी भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं है, और हमें अपने आप को उसी दिन के लिए तैयार करना है। आज जब हम पूरे वातावरण को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र है। क्या उससे पहले मैं और आप तैयार हैं कि जब वो आए तो हमारे मन में कोई शंका ना हो और हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें। परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई कर सकता है यदि हम गंभीरतापूर्वक इसका अध्ययन करें। हमें जिज्ञासु होने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। मेरे मित्रों, थोमा परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत अनुभव चाहता था, पर्सनल एक्सपीरियंस चाहता था। वो जिज्ञासु था, हर प्रश्न का उत्तर चाहता था। हमें भी हमारी तबीयत भी ऐसे ही होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। और तीसरी बात जो बहुत ही सुंदर बात है वो ये है कि ये प्राण देने तक विश्वासी था। केवल शब्दों में नहीं, केवल कहने बात से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से हम इस बात को पाते हैं। यदि लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 23 और 24 पद देखें, जब प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं, थोमा वहाँ पर सुन रहा है, बाकी चेले भी सुन रहे हैं, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं, लूका 9 उसका 23 और 24 पद में, यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और आगे वो 24वें पद में कहते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसको बचाएगा। और मेरे मित्रों, थोमा अपने मन में इस बात को जानता था। वो जानता था कि उसे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, यदि सचमुच में अपने आप को एक विश्वासी चेले के रूप में उसको स्थापित करना है। उसे इस बात का आभास था कि उसे अपने प्राणों का बलिदान देना होगा, और इसीलिए इस बात को भी उसको याद था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई अपने प्राणों को बचाना चाहेगा वो उसको खोएगा, लेकिन जो प्रभु के लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसको बचाएगा। और इसीलिए जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह को ये समाचार मिला कि लाजर जो उसका मित्र है, जिससे वो प्रेम करता था, मर गया है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम बेतनिया को चलते हैं। चेलों को याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पथरवा करने का प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, इसको मार डालने की योजना बना रहे थे यहूदी लोग। और वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तुझे वहाँ लोग मार डालेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, थोमा को हम देखते हैं। थोमा कहता है, आओ हम उसके साथ मरने को चले। जी हाँ, 16वें पद में थोमा कहता है, आओ हम उसके साथ मरने को चले। जी हाँ, थोमा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, प्राण देने तक वो उससे प्रेम करता था। जी, यदि हम इसके जीवन के बारे में देखें मेरे मित्रों, ये भारत देश में आया, इसने मंडलियाँ स्थापित की, तमाम कष्टों और परेशानियों को इसने सहा, और अंत में हम जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से शहीद हो गया। जी हाँ, वो थोमा जिसको आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि शक्की थोमा, अविश्वासी थोमा था। ये थोमा प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने को तैयार था। ये थोमा प्रभु यीशु मसीह के लिए प्राण देने को तैयार था। और ये थोमा जानता था कि परमेश्वर का वचन बताता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10वें पद में, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और मेरे मित्रों, ये थोमा भारतवर्ष में इसको शहीद कर दिया गया। ये प्राण देने तक विश्वासी रहा। जी हाँ, थोमा के बारे में आज अपनी भ्रांतियां हमको
बदलने की ज़रूरत है, अपने ख्याल बदलने की ज़रूरत है। थोमा के व्यवहार को हमें अपनाने की ज़रूरत है। थोमा के जीवन से शिक्षा लेने की ज़रूरत है। और मेरे मित्रों, यदि मैं और आप सचमुच में आशीषित जीवन चाहते हैं, यदि मैं और आप चाहते हैं कि हम उस मार्ग पर चलें जिस पे परमेश्वर हमें देखना चाहता है, तो थोमा की तरह मेरे मित्रों, सबसे पहले तो हमको प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात, हमें जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की लगातार इच्छा होनी चाहिए, परमेश्वर के वचनों को निरंतर अध्ययन करने की इच्छा होनी चाहिए। और तीसरा, प्राण देने तक विश्वासी रहने की आवश्यकता है। और तब मेरे मित्रों, हमें जीवन का वो मुकुट मिलेगा जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने तमाम विश्वासियों से किया है, मुझसे और आपसे किया है। अपने आप को हम तैयार करें, अपने आप को हम, अपने जीवन को हम इस तरह से चलाएं जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करते हैं। सांसारिकता से हटकर प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में रहकर, नियमित परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करके और प्राण देने तक विश्वासी रहकर, और तब परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे, हम अनंत जीवन के वारिस बनेंगे और जीवन का मुकुट को हम प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से अपने आप को हम तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हैं और इससे पिता में से धन्यवाद देते हैं कि तू अपने बच्चों की आराधना में उनके साथ बना रहा, और पिता में से तूने तमाम आराधनाएं ग्रहण की हैं। तेरे लोगों ने तेरी आशीष को प्राप्त किया है और तेरी संगति को भी महसूस किया है। पिता में से ऐसा होने दे कि हम लगातार प्रार्थनाओं में लगे रहें, और पिता मेश्वर हमें से हर एक का जीवन तेरे प्रति समर्पित जीवन हो, ताकि पिता मेश्वर हम जिन लोगों के आसपास रहते हैं, बहुत से गैर मसीह लोग हमारे पास हैं, आसपास रहते हैं, सब पिता मेश्वर हमारे द्वारा आशीष पाएं। हर एक मसीह व्यक्ति का जीवन, हमारे परिवार कलीसिया जुड़े तमाम व्यक्तियों का जीवन पिता मेश्वर आदर्श जीवन हो सके, ताकि दूसरों के सामने हम एक अच्छा नमूना रख सकें और लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभावित होकर पिता मेश्वर तुझमें जुड़ने वाले हो सकें। मान परमेश्वर फिर धन्यवाद देते हैं अपने उन तमाम परिजनों के लिए जिनकी इस सप्ताह में पिता मेश्वर वेडिंग एनिवर्सरी है या बर्थडे है। पिता मेश्वर तेरी आशीष सबके जीवन में मांग लेते हैं जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। हम दोनों पति पत्नी पर तेरी आशीष मांगते हैं और विनती करते हैं पिता मेश्वर कि इसी तरह से बहुत सी वेडिंग एनिवर्सरीज पिता मेश्वर तेरे प्रियजन पिता मेश्वर साथ साथ मनाते रहें। तेरे द्वारा इनको बहुत आशीष मिले, इनके परिवार को आशीष मिले, और पति पत्नी पिता मेश्वर आपसे प्रेम में बढ़कर तेरे प्रेम में बढ़ने वाले हो सकें। पिता मेश्वर विनती करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। धन्यवाद देते हैं पिता मेश्वर कि तूने जन्म के रोज से लेकर आज तक संभाला है, जीवितों के संसार में रखा है। आने वाला साल पिता मेश्वर इन सभी के लिए बहुत सा आनंद, बहुत सी खुशी और बहुत सी आशीष लाने वाला वर्ष हो सके। और पिता मेश्वर इस नए वर्ष में ये तेरी जान पहचान में, तेरे ज्ञान और तेरे वचन में और तेरे विश्वास में पिता मेश्वर और बढ़ते चले जाएं। पिता मेश्वर हम तमाम लोगों पर तेरी बड़ी आशीष को मांग लेते हैं जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज भी हैं, जिनके बर्थडेज भी हैं। विनती करते हैं पिता मेश्वर कि अपनी आकाश के झरोखे खोल के सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा कर उनको संभाल। पिता मेश्वर धन्यवाद देते एक बार फिर से कि तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और हमें कभी निराश नहीं करता। एक बार फिर से पिता मेश्वर हम कोविड-19 के नाश के लिए तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं। तमाम डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी और स्टाफ जुड़े हैं पिता मेश्वर उनकी सेवा में लगे हैं, सबकी सुरक्षा के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग पिता मेश्वर इस बीमारी से पीड़ित हैं उन सभी की चंगाई के लिए पिता मेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम उन लोगों पर जो इस समय आराधना में जुटे हैं और तमाम विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन।